नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर गुड़गांव। पिछले 22 सालों से हम योगा और नेचुरोपैथी के फील्ड में वर्क कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे अस्थमा या नेजल एलर्जी योगा के माध्यम से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जितनी भी अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी पर भी सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क करना होता है, तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ लंग्स की कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए भी कुछ प्रैक्टिस की जाती है। तो हम इसमें होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे। आपके अस्थमा के साथ साथ आपकी नेजल एलर्जीज, आपके लंग्स को भी एक्सपेंशन करने का या बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को और इम्प्रूव करने का तरीका हम किस प्रकार। तो सबसे पहले बहुत इजी ब्रीदिंग प्रैक्टिस है ये, हम ब्रीथ को करेक्ट करने के लिए, डीप ब्रीदिंग करने के लिए। तो व्हेन यू इनहेल, धीरे से अपना हाथ नाभि पे रखिए और पेट को हल्का बाहर लेकर आइए, ये देखिए। एंड व्हेन यू एक्सहेल, स्टमक शुड बी इन। अपने ब्रीदिंग प्रैक्टिस को करेक्ट करने के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है कि आप हमेशा अवेयर रहें कि जब भी आप श्वास भरें तो आपका पेट बाहर आए और जब भी आप श्वास छोड़ें तो पेट अंदर जाए। तो ऑटोमेटिकली जब आप पेट को अंदर लेंगे तो डायफ्राम मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से बाहर बॉडी से रिलीज कर पाएंगे। और जब हम श्वास भरेंगे तो लंग्स को पूरा अच्छे से मौका मिलेगा फूलने का और डायफ्राम मसल्स नीचे जाएंगे तो पेट भी बाहर आएगा। तो ये बेसिक नियम है, ये सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इट्स कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब हम इसी में ही आगे बढ़ते हुए बहुत इजी प्रैक्टिस है। अब हम करेंगे फुल यौगिक ब्रीदिंग, कि योगा के माध्यम से अपने लंग्स के तीनों पार्ट्स, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट और अपर पार्ट, जो तीनों लॉब्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो अस्थमा में भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो इस प्रकार आप ये देखिए, सबसे पहले हम 3 तरीके से होती है ये, आपके सबसे एब्डोमेन से, फिर चेस्ट से और फिर आपके अपर पोर्शन से, जो कॉलर बोन की तरफ हम हाथ रखेंगे। तो ये मैं आपको फील करने में भी, बिगिनर्स के लिए आप वहाँ पर हाथ रख के उसे फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं नाभि से, जैसे हमने किया था कि श्वास भरे तो नाभि बाहर और एक्सहेल तो नाभि इन। ठीक है, अब हम चेस्ट पे रखेंगे हाथ, तो आप देखेंगे चेस्ट फूलेगा जब हम श्वास भरेंगे और एक्सहेल, चेस्ट लिटिल बिट कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, इसी तरीके से अब हम धीरे से दोनों को प्रैक्टिस करते हैं, नाभि भी और चेस्ट भी, लाइक दिस। देखिएगा, श्वास भरिए और एक्सहेल, पेट भी अंदर और चेस्ट पे लिटिल बिट कॉन्ट्रैक्टेड। अब धीरे से, ये तो होगा लोअर पार्ट और मिडिल पार्ट लंग्स की। अब अपर पार्ट, तो आप यहाँ पर हाथ रखिए ताकि आपको चेस्ट भी फील हो पाए और आपका अपर पार्ट जो हमारा कॉलर बोन से स्ट्रेट है, जो रिब्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो रिब्स के मूवमेंट को हम फील करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ रखिए ताकि आपको कॉलर बोन भी फील हो, चेस्ट का मूवमेंट भी फील हो। फिर देखिएगा, इनहेल, एक्सहेल। तो ये प्रैक्टिस, अब हम इसको फुल यौगिक ब्रीदिंग, मतलब नाभि को भी, चेस्ट को भी और कॉलर बोन को भी, तीनों को एक साथ में लेकर चलेंगे ताकि लंग्स को पूरी तरह से तीनों लॉब्स को हम खोल पाएं। क्योंकि जनरली वेदों में या साइंस में भी ये कहा गया है कि पूरे जीवन भर में हम अब केवल 10 से 15% ही अपने लंग्स को यूटिलाइज कर पाते हैं। तो सोचिए, योगा के माध्यम से अगर हम उसकी कैपेसिटी बढ़ा दें तो अस्थमा में, नेजल एलर्जीज में और लंग्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन में हमें कितना लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले हाथ की पोजीशन, हल्का सा नेवल पर, इसको प्रेस नहीं करना है, जस्ट टू फील इट, प्लेस इट। एंड नाउ द अपर पोर्शन। अब इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल। इसी प्रकार 5 से 7 राउंड करें और उसके बाद आंखें बंद करके धीरे से आप देखेंगे, यू फील मोर ऑक्सीजन, मोर कामनेस, मोर रिलैक्सेशन आफ्टर द प्रैक्टिस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अभ्यास है वो है हमारा धीरे धीरे प्राणायाम का प्रैक्टिस। तो आप इसको बैठकर आराम से कर सकते हैं। देखिए, बहुत इजी है, आप आराम से इसको बैठ जाइए, हाथ इस तरीके से या कंधों पर या फिर अपने घुटनों पर रखिए और धीरे से इस तरीके से उठाएंगे। इसको बोलते हैं हमारी सूक्ष्म क्रियाओं में वक्षस्थलीय श्वसन, या फिर हम चेस्ट ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, लाइक दिस। देखिएगा, इनहेल, ओपन योर हैंड, पूरा ओपन योर शोल्डर्स, चेस्ट और नेक भी पीछे, और एक्सहेल, स्लोली कम। फिर वापस इसी प्रकार एक्सपेंशन आएगा चेस्ट में और कॉन्ट्रैक्शन आएगा आपके सर्वाइकल रीजन में, और साथ ही साथ आपको शोल्डर को पूरा पीछे ले जाना है और नेक को भी साथ साथ, ताकि पूरा लंग्स को, रिब्स को हम हेल्प करें एक्सपेंशन लेने के लिए। देखिएगा,
इनहेल, इसमें होल्ड नहीं कीजिए अगर आपको चक्कर आने का डर हो, नहीं तो आप होल्ड कर सकते हैं या फिर आंखें खोलकर अभ्यास कीजिए। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, फिर धीरे से रिलैक्स्ड। ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है, इसको भी 5 से 7 राउंड आप कर लीजिए। अब द नेक्स्ट प्रैक्टिस, ये भी चेस्ट ब्रीदिंग के ही पार्ट 2 में आती है कि लंग्स को हमने वर्टिकली एक्सपेंड किया, अब हम हॉरिजॉन्टली करेंगे। तो इस तरीके से अपने हाथों को सामने की तरफ रखिएगा। आप हैंड्स इन आउट ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं इसको, या फिर चेस्ट ब्रीदिंग। ये देखिएगा, इनहेल, ओपन योर हैंड्स एंड एक्सहेल, पाम्स टुगेदर। अब हम रिब्स को एक्सपेंशन दे रहे हैं हॉरिजॉन्टली। ये देखिए इस तरीके से, इनहेल, ओपन योर हैंड्स एंड एक्सहेल, पाम्स टुगेदर। बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है। इस दौरान हो सकता है आपके हाथों में लिटिल बिट हैवीनेस फील हो, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप 5 से 7 राउंड कीजिए और फिर धीरे से रिलीज कर दीजिए। थोड़ा हाथों को रिलैक्स कीजिए एंड जस्ट फील द चेंजेस। तो लंग्स की कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए आप इसको, ये जो प्रैक्टिस मैंने बताई है, अस्थमा के अटैक के दौरान भी कर सकते हैं, ताकि आपकी ब्रोंकल और खुल जाए और अच्छे से पेशेंट को ब्रीद आ पाए। अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे हल्का सा बैठ के, डॉग ब्रीदिंग और रैबिट ब्रीदिंग। तो इसमें आप देखिए इस तरीके से भी मैं सामने से करके बता सकती हूँ आपको। या देखिए इस तरीके से वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, या आलती पालती मारकर चेयर पर या नीचे। इस तरीके से आप हाथ को, एल्बोज को इस तरीके से रखिए। ये देखिए, अब धीरे से जैसे रैबिट करता है, रैबिट में किस तरीके से आवाज आती है, रैबिट बहुत श्वास को फास्ट लेता है। अब हमको अस्थमा में क्या होता है कि ब्रीदिंग बहुत स्लो आती है, ब्रीदिंग लेने में दिक्कत आती है, तो रैबिट की तरह हमको ब्रीदिंग लेनी है। ये देखिएगा, हल्का सा टंग को बिल्कुल अंदर ही रखना है और फिर जल्दी जल्दी श्वास लेना है, ताकि ब्रोंकाई अच्छे से खुल जाए और प्रॉपरली आपको ब्रीद आ पाए। ये देखिएगा, जितनी देर आप कर पाएं। अब थोड़ा स्लाइवा को गल्प कीजिए, जो ड्राइनेस आई है उसे रिलीज कीजिए। ऐसा 5 से 7 राउंड कीजिए, तो ऑटोमेटिकली लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और जो श्वास नली में जो स्वेलिंग आई है उसमें भी आप रिलीफ महसूस कर पाएंगे। चलिए अब हम करते हैं डॉग ब्रीदिंग। डॉग जैसे टंग को बाहर निकाल के ब्रीद लेता है, क्योंकि उसको कई बार ब्रीद लेने में इस तरीके से टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कंट्रोलर है वो टंग को बाहर निकालकर। तो इस तरीके से देखिए, आप भी हाथ इस तरीके से रख सकते हैं या एल्बोज भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको आगे झुकने में दिक्कत हो तो केवल हाथ इस तरीके से रखिए, टंग को बाहर निकालिए और फिर फास्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, लाइक दिस। हो सकता है आपके इस दौरान गले में ड्राइनेस हो, तो सलाइवा हल्का सा गल्प कीजिए और फिर वापस आरंभ कीजिए, लाइक दिस। धीरे से आंखें बंद, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ब्रीद और इजीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, पूरा अच्छे से आप ऑक्सीजन अपने लंग्स में भर पा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही इजी टू गो प्रैक्टिस है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, लेकिन बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। तो प्लीज़ आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और बहुत इफेक्टिव है। साथ ही साथ इस दौरान हो सकता है आपको कभी लगे लॉस ऑफ ब्रेथ हो रहा है या गला ड्राई हो रहा है, तो आप एक पानी का बॉटल या कुछ रखिए साथ में, तो उसको आप ले लेंगे। और इस प्रैक्टिस के बाद कई लोगों को कई बार गले में दर्द होता है, तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप कुछ भी जब कुछ च्यू करेंगे खाने में, सलाइवा बनेगी, तो ऑटोमेटिकली जो गले का दर्द है वो भी चला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखें ब्रीदिंग प्रैक्टिस से पहले, कि आप अच्छे से खाली पेट ही हो, आप भरे पेट इसको प्रैक्टिस ना करें, या फिर बहुत ज़्यादा जैसे आप कुछ हल्का मील लेकर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फुल एब्डोमेन जैसे आफ्टर लंच या जस्ट आफ्टर डिनर आप ये प्रैक्टिस प्लीज़ मत कीजिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।